अखबार में फिर एक खबर, अरे डायन कुप्रथा का बढ़ता प्रचलन। पर इसको पढ़कर हम क्या करते हैं? अगर यही बात कहानी द्वारा नैरेटिव या काल्पनिक रूप से कही जाए तो याद रह जाते हैं ना कुछ कैरेक्टर्स, उनके भाव और शब्द। तो बस कृत्यांश द्वारा लिखी फुलेसरा बहू की आंख भी कुछ ऐसी कहानी है, जहां उसकी आंखों में आंख डालकर सुन लिया तो डायन कुप्रथा की सारी न्यूज़ मन में घर कर जाएंगी। निरंतर रेडियो पर द थर्ड आई प्रस्तुत करती है बोलती कहानियों का स्पेशल एपिसोड फुलेसरा बहू की आंख। पर 2024 में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? एक साल पीछे ले चलती हूँ। साल 2023। बिहार के 10 जिलों में 6 महिला फेडरेशन ने निरंतर संस्था के साथ मिलकर डायन कुप्रथा पर एक सर्वे किया, जहां लीलावती, जुलेखा जैसी कई महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई। कुछ सालों पहले कृत्यांश भी अपनी कहानी में इसी डायन कुप्रथा को एक अलग नजरिए से खोलते हैं, जहां फुलेसरा का साथी भले ही मर गया हो, पर एक साथी हमेशा के लिए जबरदस्ती साथ रह जाता है, वो है डर। किसके साथ क्या हुआ ये तो कई रिपोर्ट बता देंगी, पर फुलेसरा के डर की जगह कहाँ है? चलो खटखटाते हैं फुलेसरा बहू का दरवाजा स्वाति की आवाज में। फुलेसरा बहू जब नई नई आई थी तो बड़ी चर्चा थी उसकी खूबसूरती की। थकते नहीं थे लोग उसकी बड़ाई करते करते। हरिजन टोली से उड़कर बात पूरे गांव में फैल गई थी कि फुलेसरा सारा तर गया। अपने तो करिया भुचंग है, पर मेहरारू मिली है एकदम भक भक गोर, अनहार घर में भी अंजोर करने वाली। साला किस्मत का साण है भाई। फुलेसरा बहू की चर्चा करने वाले लोग उसकी बड़ी बड़ी पानीदार आँखों की विशेष चर्चा करते हुए कहते, उसकी आँखें कितनी खूबसूरत हैं। मालूम होता है आँखें नहीं, आम के 2 बड़े फाँक हों। लेकिन इधर जब से उसका मरद गंगा लाभ हुआ है, लोग उसके बारे में अचंभा में डालने वाली बातें करने लगे हैं। कहते हैं फुलेसरा बहू पकिया डाइन है। साल भर भी नहीं लगा शादी का और अपने मरद को खाकर बैठ गई। न जाने और किस किस को चबाएगी कल मुँह। परसों जब राम किसुना डॉक्टरी दवाई से हार गया तो अपनी बीमार बेटी को ले जाकर घमाड़ी ओझा से दिखलाया। घमाड़ी ने देखते ही कह दिया, इस पर सारी करतूत फुलेसरा बहू की है, वो इसका करेजा काटने में लगी हुई थी। खैर अब हम सब कुछ ठीक ठाक कर दिए हैं। फिर उसने आगे बताया, बट तुम लोग ज़रा होशियार ही रहना उससे, एक नंबर की खिलाड़ औरत है। देखते नहीं उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, देखते ही डर लगता है। शायद तुम लोगों को पता नहीं, वो नैहर से ही डायन का मंत्र सीख कर आई है और अपने उस्ताद डायन को दक्षिणा के बदले अपना मर्द दे दिया। इस पर ओझाई के समय उपस्थित औरतों ने विश्वास जताते हुए कहा, हाँ ओझा जी आप ठीक ही बोल रहे हैं। जब ये अपने भतार की नहीं हुई तो किसकी होगी मुझौसी? सास तो है ही नहीं, ले देकर बचा है ससुर। किसी दिन उसको भी चिबा कर बैठ जाएगी, फिर घर में अकेली अखंड राज करेगी। टोली मोहल्ले के ज़्यादातर बच्चे फुलेसरा बहू की नज़र से नज़र नहीं मिलाते। उसे देखते ही पलक गिराकर चल देते हैं। दरअसल उन्हें माँ बाप की सख्त हिदायत है कि फुलेसरा बहू से कुछ न कुछ हानि परेशानी होकर ही रहती है। जिसे दुश्मन समझ लेती है उसे तो मार कर ही दम लेती है। और तो और वो गोरू जनावर को भी नज़र लगाने से बाज नहीं आती। हल्ला है कि हफ्ता भर पहले वो सुखाड़ी बहू से मट्ठा मांगने गई थी, लेकिन बहाना बना दिया था सुखाड़ी बहू ने। खाली कटोरा लिए मन में कुछ भुनभुनाती वापस आ गई थी फुलेसरा बहू। बस दूसरे ही दिन से सुखाड़ी बहू की लगहर गाय भी सूख गई थी। फिर जब सुखाड़ी ओझा को घर लाया तब जाकर उसकी गाय सुधरी। वैसे तो इस पर बमक पड़ा था सुखाड़ी, पर जात बिरादर की बात लेकर चुप रह गया था। चुप इसलिए भी रह गया था कि बात जानवर की थी। यदि उसके घर के किसी व्यक्ति की होती तो वो शायद बर्दाश्त नहीं करता। फुलेसरा बहू अभी अभी अपनी गाभिन गाय के लिए खेत से घास लेकर लौटी है। कड़ी धूप और उमस के कारण वो शायद ज़्यादा ही थक गई है, इसलिए दरवाजे पर ही घास की टोकरी रखकर सुस्ताने लगी। वहीं पर बैठा उसका ससुर पुराने पगहे की मरम्मत कर रहा है। ऐन
लेकिन इसी वक्त पर कहीं से आ धमकता है धनुकधारी सिंह और आते ही गरजने लगता है। अगे फुलेसरा बहू का तो तू आजकल बड़की गुनी बनी है आए, हमरा चिंती है ना। इतना मार मारेंगे तोरा कि उठकर पानियों नहीं पी सकेगी। धनुकधारी सिंह अपनी गुर्राहट जारी रखता है। हमरा लड़का को आज 7 दिन से हफनी धर लिया है, सुई पर सुई पड़ रहा है पर ठीक होने का नामे नहीं ले रहा है। पता चला कि सब करामात तोरे है। अगर हमरा लड़का को कुछ हो गया तो नीचे से लाठी घुसड़ कर मुंह की तरफ खींच देंगे, ये बात याद रखना। अगर जान का खैर चाहती है तो अपना बान वापस कर लो अभी के अभी। धनुकधारी सिंह धमकी देकर लाठी पटकता निकल जाता है जिधर से आया था। इधर फुलेसरा बहू और उसका ससुर उसे गरजते गरियाते और फिर जाते देखते रह जाते हैं टुकुर टुकुर। मारे भय के न उनकी ज़ुबान खुलती है न देह में ज़रा भी हरकत होती है, जैसे कुछ पल के लिए वे आदमी नहीं माटी के मूरत हो गए हों। रात में फुलेसरा बहू ने न खाना बनाया न खाया। बूढ़ा ससुर भी झलंगी खाट पर पेट जांत कर सो रहा, लेकिन फुलेसरा बहू मारे डर और चिंता के सो न सकी। तरह तरह की बातें मन में सोचती विचारती रही। यदि सचमुच धनुकधारी सिंह का बच्चा मर गया तो? ये ख्याल आते ही सहसा उसकी आंखों में एक भयावह दृश्य कौंध जाता है। गांव के बहुत सारे लोग लाठी डंडे लेकर उसे घेरे खड़े हैं और सभी उसे निगलने वाली नज़रों से घूर रहे हैं लगातार। धनुकधारी सिंह ने उसे झोंटा पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया है और फिर बड़ी ही निर्ममता से उस पर लात थप्पड़ बरसा रहा है। वो चीख चीख कर कहती है, मैं डाइन नहीं हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए धनुकधारी बाबू, मुझे छोड़ दीजिए। पर किसी को उस पर दया नहीं आती, उल्टे भीड़ चिल्लाती है, देखना ये जिंदा न बचने पाए। कोई दूसरा चिल्लाता है, अरे देखते क्या हो, चुपचाप इसकी आंख निकाल लो, आंख, अरे चुपचाप इसकी आंख निकाल लो, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। ये बात धनुकधारी सिंह को भी पसंद आती है। वो भीड़ से एक चाकू मांगकर उसकी ओर आगे बढ़ता है आंख निकाल लेने के लिए। धनुकधारी सिंह जितने कदम आगे बढ़ता है उतने ही कदम वो पीछे हटती जाती है, जान की भीख मांगती घिघियाती हुई। ठीक इसी समय किवाड़ पर कोई दस्तक देता है और फुलेसरा बहू की आंखों से कुछ क्षण पूर्व का वो नाच रहा दृश्य अचानक गायब हो जाता है। वो अनुमान लगाती है, निश्चय ही धनुकधारी सिंह दरवाज़ा पीट रहा है। कहीं सचमुच उसका बच्चा मर तो नहीं गया? ये एहसास होते ही उसकी पूरी देह में थरथरी सी पैदा होने लगती है और रगों में दौड़ता खून जैसे जमने लगता है। भागने की कोई तरकीब समझ में नहीं आती। पाँव जैसे लोहे के हो गए हों, उठाए नहीं उठ रहे। फिर भी वो बढ़ती चली जा रही है दरवाजे की ओर, या फिर अपनी मौत की ओर, आहिस्ता आहिस्ता। इस कहानी का प्रोडक्शन सादिया ने किया है। इसे आवाज़ स्वाति ने दी है। स्पेशल थैंक्स टू बारान इजलाल जिन्होंने इस पैकेज के लिए पेंटिंग बनाई है जिसका एक अंश इसका कवर इमेज है। निरंतर रेडियो पर हमारे साथ इस काल्पनिक दुनिया में जुड़े रहिए।